प्लास्टिक और रद्दी पेपर से ड्रेस बनाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। 3 दिन के नवेश रीति 2022 में बिखरेंगे कई जलवे। आखिरी दिन लगेगी ऑनलाइन साड़ियों की बोलियां। जेकेके में स्काई लिंक इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग और बुनकर सेवा समिति ने मिलकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रहे। कार्यक्रम में टॉक शो का भी आयोजन हुआ और प्लास्टिक और रद्दी पेपर से बनी ड्रेसेस का शोकेस हुआ। स्टूडेंट्स ने ड्रेस पहनकर रैंप वॉक किया। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में साड़ियों व हथकरघा की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। साथ में पुस्तक का विमोचन भी हुआ। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि स्काई लिंक और बुनकर सेवा समिति द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बेहतरीन है। इससे पर्यावरण को बचाने में काफ़ी अहम भूमिका होगी। स्काई लिंक स्टूडेंट्स को हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार की तरफ आगे बढ़ाने का काम जो स्काई लिंक कर रहा है काबिले तारीफ है, जो कि आज की ज़रूरत है। स्काई लिंक के डायरेक्टर नरेश कश्यप ने बताया कि पहली बार स्टूडेंट्स ने प्लास्टिक और रद्दी के रिसाइकिल कर ड्रेसेस बनाई। उन्होंने शोकेस भी किया। इससे पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तपन शर्मा ने कहा कि स्काई लिंक के डायरेक्टर नरेश कश्यप की वजह से हैंडलूम साड़ियों की पहली बार ऑनलाइन बोली लगेगी। देखिए, युगानुकूल तरीके से किसी देश की अर्थनीति बदलना ये समय की मांग हो सकती है, लेकिन भारत की ताकत तो उसके अपनी जो आत्मनिर्भरता थी, उसका जो स्वावलंबन था, जो उसके हस्तशिल्प था, जो हथकरघा था, जो बुनकर थे, हाथों का जो काम होता था, उसने उस गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत दी थी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, जिस एमएसएमई को, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करते हैं, और उसमें यही उसकी उदात्त भावना है कि देश के अपने पारंपरिक उद्योग धंधे जो देश की जरूरतें पूरी करें। और आज पूरा देश और दुनिया एक बार फिर से पुरातन उस तरीके के वस्त्रों की तरफ, और आप देख सकते हैं कि कॉटन के हाथ से बने वस्त्रों की डिमांड यूरोप में सर्वाधिक है, जिनका इस तरीके के वस्त्रों से कभी ताल्लुक नहीं होता था, जो पूंजीपति विकसित देश है। इसका मतलब भारत के उस आर्थिक तंत्र में स्वावलंबन की, हस्तशिल्प की पूरी ताकत है। आज ये जो नवाचार हुआ, जो शुरुआत हुई, और जिसको फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, वो मुझे अभी बताया कि नववेश नीति हो अब भारत की, कि परिधान जो हो वो भारत का परिधान दुनिया पहने, क्योंकि योग को तो अपना लिया, लेकिन भारत के परिधान को अपनाए तो भारत के जितने बुनकर हैं, जितने हथकरघा हैं, हस्तशिल्प हैं, उनको ताकत मिले। तो इस तरीके के कार्यक्रम वो समाज को और उन लोगों को ताकत देते हैं जो नीचे जमीनी तौर पर बुनियादी प्लास्टिक रिसाइकिल के ऊपर है, क्योंकि प्लास्टिक एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। तो जिसको हमें निवारण करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि जमीन में भी गाड़ दिया जाए और 50 साल बाद भी निकाला जाए तो वो खराब नहीं होती है। तो हमने उसको डिस्पोजल करने के लिए इसको परिधान के अंदर बदल दिया है। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हम कई परिधान, कई प्रकार के बेडशीट, कई प्रकार के चादर, इस प्रकार के प्रोडक्शन के अंदर लेके आ रहे हैं, ताकि वो वापस से रिसाइकिल होकर हमारे यूज में आ सके। साथ में जो अखबार की रद्दी होती है उसके द्वारा हमने कपड़ा बनाया है और उसके द्वारा हमने कई प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिससे हमारे ग्रामीण भाइयों को, बुनकर भाइयों को रोजगार मिल सके, उनका स्तर ऊंचा हो सके और उनकी जीविका है वो पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से चल सके। नरेश सिंह कश्यप है, स्काईलिंक को आगे प्रमाणित करने का प्रयास। आज 3 दिन का प्रोग्राम अलग अलग थीम पे आयोजित किया गया। आज की थीम जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे थी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और हैंडलूम, कैसे हैंडलूम पर प्लास्टिक रिसाइकिल के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इसका जो उद्घाटन माननीय सतीश पुनिया जी ने किया। आज के साथ में प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जो एक बुकलेट भी लॉन्च करी गई है, जिसमें पूरा कलेक्शन बनाया गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग से। और इसके साथ साथ में आज टॉक शो भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे माननीय BIS से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, सब प्लास्टिक से जुड़े लोग व्यक्तित्व उपस्थित होंगे। इसके अलावा एक फैशन शो भी आज पूरा गया है, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनका डिस्प्ले किया जा रहा है।